बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। ये जीत की शुरुआत है। मैं इससे पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसके लिए भी मैं सहारनपुर की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के समर्थन में जहां हमारे पार्टी के विधायक जीते और जो नहीं भी जीत पाए उनको इतना वोट दिया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐतिहासिक वोट उस समय भी दिया और आने वाले समय में जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि सहारनपुर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कर करके 24 के आने वाले समय की लड़ाई को संदेश देने का काम करेगा। ये चुनाव अर्बन बॉडीज का है, जहां नगरपालिका, महापौर, नगर पंचायत का अपनी अपनी जगह चेयरमैन, अध्यक्ष या मेयर चुनने का चुनाव है। मैं देख रहा हूं, जहां भी जा रहा हूं, जहां अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर रहा है, नगर पालिका अध्यक्ष रहा है, तो उसने शहर को बर्बाद कर दिया है। कल ही मैं लखनऊ में कार्यक्रम कर रहा था। मेट्रो से लेकर के, रिवर फ्रंट से लेकर के, और जो समाजवादी सरकार में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था उसको देख करके, और जितना समाजवादियों ने काम किया उसके आगे ये सरकार काम नहीं बढ़ा पाई। वो भी एक स्मार्ट सिटी थी। जब लखनऊ राजधानी स्मार्ट सिटी में कोई काम ना हुआ हो, उससे पहले मैं गोरखपुर गया था। हमारे मुख्यमंत्री जी यहां भी आए थे, न जाने कौन सी बातें कह के गए। सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा था कि गोरखपुर में मेट्रो चलेगी। इस बारिश में भी आइए, आइए पवार साहब, आइए। मैं बधाई देता हूं चंद्रशेखर जी को कि जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये चुनाव जहां अर्बन बॉडीज का है, वहीं जो शहरों में सुविधाएं देनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी, हमें पीछे मुड़ के देखना है क्या इस सरकार ने वो सुविधाएं दी हैं। ये स्मार्ट सिटी है, केवल नाम के लिए स्मार्ट सिटी है। क्या कूड़ा का निस्तारण ठीक हुआ? क्या नालियां नाले ठीक हो गए? क्या बिजली का इंतजाम जो होना था वो ठीक हुआ? और स्मार्ट सिटी ये भी तय करता है कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होगी। सहारनपुर के लोगों को बताओ, आपकी शिक्षा की व्यवस्था कितनी बेहतर हुई। ये वही बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने सरकार बनने के बाद कहा कि हम सस्ती शिक्षा दिलवाएंगे। आज शिक्षा का स्तर क्या है और कितनी महंगी है। स्वास्थ्य सेवाएं जहां ठप हैं। मुझे याद है आशु मलिक नेताजी के साथ और बहुत यहाँ के जिम्मेदार और देवबंद के बहुत ही सम्मानित प्रतिष्ठित मौलाना अरशद गंगी साहब भी थे उस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज दिया गया था। क्या मेडिकल कॉलेज को जो सुविधाएं, जो बजट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर होने चाहिए, पूरे हो पाए कि नहीं हो पाए? क्या ऑपरेशन हो रहा है, दवाइयां मिल रही हैं? क्या स्मार्ट सिटी का हिस्सा वो नहीं है? लोगों को आने जाने के लिए क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुछ सहारनपुर में मिला है कि नहीं मिला है? ये तमाम इन चीजों के चुनाव हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, वो तारीख पत्रकार साथी ज्यादा बेहतर समझेंगे। मुख्यमंत्री जी के आने से पहले तमंचा बनाने वाले पकड़े गए कि उनके बाद पकड़े गए? मैंने अखबार पढ़ा है। अब कम से कम सरकार सूची वो देगी कि कहां कहां सप्लाई चल रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी के लोग इसमें शामिल रहे हो? और मुख्यमंत्री से कोई सवाल पूछो, सड़क में गड्ढे क्यों? उनका जवाब आप जानते हो। उनसे पूछे कि आपने कूड़े का निस्तारण किया? जवाब आप जानते हो। क्या ट्रैफिक का इंतजाम आपने बेहतर किया? ट्रैफिक का इंतजाम तो पूरा सांडों के हवाले कर दिया, जानवरों के हवाले कर दिया। कोई बड़ा शहर और बड़े शहर की सड़क नहीं बची जहां पर ट्रैफिक का इंतजाम जानवर न देख रहे हो।
और जो लोग दावा करते हैं, बड़े बड़े दावा किए, आज उनसे पूछना चाहिए कि बेरोजगारी किस स्तर पर है। सरकार कहती है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। इनकी बात का कौन भरोसा मानेगा। ये अपनी जीडीपी न जाने कहां दिखा रहे हैं। आखिरकार जीडीपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक सपना बता रहे हैं। क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में सहारनपुर का हिस्सा है? क्या यहाँ के लकड़ी के कारोबार के लिए कुछ हिस्सा है? 33 लाख करोड़ का जो एमओयू किया, क्या सहारनपुर में कोई उद्योग के लिए एमओयू हुआ? या जिनसे एमओयू किया वो क्या उद्योग लगाने जा रहे हैं, कारखाने लगाने जा रहे हैं? मुझे खुशी इस बात की कि सहारनपुर के यहाँ के कारोबारी, यहाँ के कारीगर, यहाँ के मजदूर अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से और अपनी काबिलियत से, अपने टैलेंट से यहाँ के कारोबार को जिंदा रख करके न केवल भारत में बल्कि दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। उनको क्या सुविधाएं दी है मजदूर को, ये बड़ा सवाल है। इसलिए इस मौके पर मैं आपके माध्यम से सहारनपुर में जहां कहीं भी समाजवादी पार्टी के और गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं, उनकी मदद करें। एक एक वोट गठबंधन के साथ डाल करके वहां के प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। यही अपील मैं आप लोगों के बीच से, जनता से करने आया हूं। जो स्मार्ट सिटी है केवल नाम के लिए है। स्मार्ट सिटी में मानक क्या है और किन मानकों पे काम होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो, सड़कें अच्छी हो, ट्रैफिक जाम न लगे, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, बिजली बिना रुके आए, बिजली की दरें कम हो, महंगाई पे नियंत्रण हो। ये तमाम काम स्मार्ट सिटी में होने हैं। लेकिन मुझे ये जानना है जनता से और सरकार से, क्या जनता को सुविधा मिली? क्या सरकार ने वो सुविधाएं दी जो अरबों रुपया आया स्मार्ट सिटी के नाम पर? उस पैसे की लूट हुई, बर्बादी हुई, भ्रष्टाचार के चढ़ गया पैसा। मुझे खुशी इस बात की कि संजय गर्ग अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें मौका मिलता और साथियों को मौका मिलता, सरकार समाजवादियों की होती तो विकास दूसरी तरीके से दिखाई देता। मैं ये चाहता हूँ एक बार चंद्रशेखर जी बोल रहे, फिर आप सवाल बताइए। जो घोषणा पत्र नेताजी ने जिस तरह से मुसलमानों के लिया और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टैंड आप पर आरोप है कि आप वो स्टैंड नहीं ले पा रहे। ये आरोप वही लगा रहे हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं। ये आरोप वो लोग लगा रहे हैं और मैं अपने साथी से बताना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी से बहुत सावधान रहना। वो अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए बीजेपी से। निकाय चुनाव के अंदर बीजेपी ने अभी जो लखनऊ से अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसके अंदर कहा कि महिलाओं की रक्षा और अपराधियों का सफाया, ये इन्होंने घोषणा पत्र में कहा है। इस बार निकाय चुनाव में देखिए, ये विषय निकाय चुनाव का नहीं है। मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है, तो वो कहेंगे तमंचा। उनसे पूछिए कि आपने सीवर सिस्टम के लिए क्या किया है, बोला तमंचा। बोला आपने स्मार्ट सिटी के लिए क्या काम किया, बोला तमंचा। आपने ट्रैफिक इंतजाम या ट्रैफिक आसानी से शहर में घूम सके उसके लिए क्या किया, तो वो कहेंगे तमंचा। महंगाई कम, महंगाई क्यों है इतनी, बोलेंगे तमंचा। आप उनसे पूछिए कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस में कहा कि 4.2% है या 4.6% है, इसका मतलब 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। उनसे सवाल पूछो तो कहेंगे तमंचा। तो ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करोगे? आपके बीच में आए, उनका भाषण मेरे पास है। क्या सहारनपुर में उन्होंने बताया कि डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन था यहाँ पे उनका, अभी ट्रिपल इंजन मांग रहे हैं। क्या ये ट्रिपल इंजन मांग रहे हैं इसीलिए कि विकास को बर्बाद कर दे? ट्रिपल इंजन मांग रहे हैं। सरकार उनकी दिल्ली में, यूपी में सरकार उनकी है,
सहारनपुर में उनके सब लोग थे, आखिरकार क्या दिया उन्होंने? सब बजट उनके पास। क्या आपको कोई अपनी योजना के बारे में बता के गए? और जहां तक महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, मैं गोरखपुर होकर के आया हूं। जिस दिन मैं गोरखपुर गया उससे एक दिन पहले वहां पर एक बेटी जो बिहार से बक्सर से आई थी, 3 लोगों ने उसको घर में रख करके उसके साथ बलात्कार किया। क्या जवाब है मुख्यमंत्री जी के पास? कल ही उस नौजवान की मौत हो गई जो मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह किया। वो कह रहा था कि उसके विधायक ने उसको परेशान किया। अयोध्या में वहां एक पुजारी अपनी जान दे दिया, आत्महत्या, और कह करके कि चौकी के वहां पर लोगों ने मुझे परेशान किया और पैसे लेकर के जबरदस्ती। क्या पैसा नहीं मांग रहे थे चौकी इंचार्ज? क्या बलिया में लाइव आपने नहीं देखा कि एक व्यापारी सूदखोर से परेशान होकर के, और वो सूदखोर कौन थे? मुख्यमंत्री जी की पार्टी के लोग थे। उसकी जान चली गई, वो लाइव उसने जान दी व्यापारी ने। वहीं पर एक छात्र नेता जिसको पीट पीट करके मार दी, उसकी जान ले ली बलिया में। क्या जवाब है मुख्यमंत्री जी के पास? कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। बताओ, एक मां बेटी जिंदा जला दी गई हो बुलडोजर चला करके। एक ब्राह्मण समाज के उसका पिता अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को जलते देखते रहा और कोई मदद नहीं मिली। और जब उसका बेटा उससे पहले न्याय मांगने गया था तो पुलिस ने उस सर्दी में उसको नंगा कर दिया था। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे और फिर दूसरों को माफिया बताते हैं। अगर गोरखपुर की सूची निकाली जाती और मुख्यमंत्री जी ने अगर अपने मुकदमे वापस नहीं लेते तो उनकी इतनी बड़ी चार्जशीट होती थी, लंबी सी। क्या भूल गए हम सब लोग वो बातें? क्या मुख्यमंत्री जी ने मुकदमे नहीं वापस लिए? जो मुकदमे वापस लिए गए, क्या वो मुकदमे किस बात के थे? क्या समाजवादियों ने लगाए थे मुकदमे उनके ऊपर? इसे केवल समाज में नफरत फैलाने के लिए, समाज में हिंदू मुस्लिम कराने के लिए ये जानबूझ करके कर रहे हैं। हमारे एक साथी ने यहां से सवाल पूछा था। हम समाजवादियों की लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि हमें सबका जवाब देना है। बीजेपी के लोगों को किसी का जवाब नहीं देना है। वो केवल नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि चंद्रशेखर जी इस लड़ाई में हम लोग के साथ दे रहे हैं। जो सपना देखा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो सपना देखा था माननीय काशीराम जी ने, उस सपने को हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाएंगे और उस पर चल करके उन पिछड़े लोगों को, दलित भाइयों को और जो शोषित वंचित रहे उनके साथ खड़े होकर उन्हें सम्मान दिलाने का काम हम लोग करेंगे। जी, सवाल है, आपके रेजिम में लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा बेहतर था। अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार की जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है वो खराब है, आपके वक्त में ज्यादा क्या पत्रकार साथी आप सच दिखा दो, अगर जेल न चले जाओ तो कहना मुझसे। आप जवाब दीजिए जो मैं कह रहा हूं। मैं ये कहता हूं, आज आप चैनल पे चलाइए कि स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर गड्ढे, पानी भरा, लूट हुई है, और अगर आपके ऊपर एफआईआर न हो जाए तो कहिएगा। पिछली बार गठबंधन को कितना वोट मिला था? गठबंधन को बहुत वोट मिला था, लेकिन बेईमानी से हरा दिया हम लोग। देखिए, आप उलझाओ मत इस लड़ाई में। जो व्यवस्था है उसी से हरा करके ईवीएम हटाएंगे। आपने इंजन की बात की है, दूसरा इंजन और तीसरा इंजन तब लगाया जाता है पहला फेल हो जाए तो दो इंजन फेल है, की बात है। मेरे पत्रकार साथी अखबार पढ़ा करो। इंजन टकरा रहे एक दूसरे से, और मैं उदाहरण देता हूं आपको। प्रधानमंत्री जी के निवास के पास वाईफाई को इस्तेमाल कर रहा था, उस पर आरोप है न जाने कितनों का पैसा लूटा उसने। दिल्ली की बड़ी बड़ी एजेंसी नहीं ढूंढ पाई उसको, न पकड़ पाई, इसलिए क्योंकि उसकी तस्वीर सब बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ है। और एक हमारे बहुत सम्मानित प्रतिष्ठित बाबा जी हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, उनके साथ भी उनकी तस्वीर। सोचो कहां की एजेंसी गई? यूपी की एजेंसी छापा मार के पकड़ ली वहां पे, और जैसे उन्होंने उसको पकड़ा वैसे ही दिल्ली की एक एजेंसी ने गोरखपुर के एक बड़े उद्योगपति का छापा मारा। 4 दिन इनकम टैक्स बैठा हुआ है। तो सोचिए आप, उद्योगपति उत्तर प्रदेश का, यूपी की एजेंसी नहीं मार रही छापा, दिल्ली की एजेंसी छापा मार रही है। दिल्ली में एक बैठा है, उस पर यूपी की एजेंसी छापा मार रही है। तो टकरा रहे इंजन के नहीं टकरा रहे हैं। और उदाहरण दे दूं मैं आपको, अभी तक उत्तर प्रदेश का परमानेंट डीजीपी नहीं बन पाया कोई। ये नई व्यवस्था है, कार्यकारी डीजीपी, जिसके पास कोई कार्य नहीं, उसे पता ही नहीं किसने कार्य कर दिया।
ऐसे तो डीजीपी पे है, कोई परमानेंट डीजीपी नहीं है। ये डबल इंजन नहीं, डबल इंजन टकरा रहे एक दूसरे से। मुख्यमंत्री जब सहारनपुर आए तो उन्होंने कहा कि कोई कर्फ्यू नहीं लगता, पहले कर्फ्यू लगा करता था और अब तमंचे चलते थे पहली सरकारों में, और हमने युवा को टैबलेट दिया। अच्छा पत्रकार साथी, तमंचे वाली खबर मुख्यमंत्री जी के आने के बाद की अखबार में छपी है कि उनके पहले की छपी है? बता दो मुझे। बात की है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी को पता था तमंचे कहाँ हैं। तो क्यों मुख्यमंत्री जी ने पहले नहीं पकड़ा? या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे कि उनके जाने के बाद तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई हो? और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो तमंचे की बात कर रहे हैं, तमंचे कहां जा रहे थे? और एक पुरानी कहावत है, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। ये बात समझ लो, तमंचे से किसको प्यार रहा है? तब से लेकर अब तक कर्फ्यू नहीं लगा, 2017 से लेकर अब तक कर्फ्यू नहीं लगा पूरे। अरे कर्फ्यू लगा, अच्छा दंगा या हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने पे लाभ किसको होता है? कौन कराता है? किसकी भाषा खराब है? कौन लोग हैं ऐसे? वो वही लोग हैं जिन पे मुकदमे थे कभी। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि मुख्यमंत्री जी स्मार्ट सिटी के बारे में जानते नहीं। आपने देखा नहीं कितने बुद्धिमान हैं विधानसभा में, बोले 46 में 56। अरे भूल गए हमारे पत्रकार साथी, सदन में कहा 46 में 56। तो क्या उम्मीद करोगे वो स्मार्ट सिटी के बारे में जानते होंगे? अखिलेश जी, अरे भाई रुक जाओ एक मिनट, स्मार्ट सिटी के बारे में क्या होना है? क्या ये बता पाएंगे स्मार्ट सिटी में क्या क्या होना है? जो मुख्यमंत्री 6 साल में अपने गृह जनपद में, अपने जहां से लोकसभा के सांसद रहे हो, वहां मेट्रो न चला पाए हो। अभी जब बारिश आएगी तो गोरखपुर के लोग मेट्रो में नहीं चलेंगे, नाव में चलेंगे। देखना अखिलेश जी, मेरा सवाल है अखिलेश जी, अखिलेश जी, बड़े मुस्लिम नेता हैं, उन सभी को बर्बाद कर दिया उन्होंने। अपना लाइफ देखो भाई ऐसा है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमारे पुराने साथी हैं। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य बीजेपी हराना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। क्या ये बात आपको नहीं पता? समाजवादियों से अलायंस न होता तो शून्य होती बहुजन समाज पार्टी। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की जनता को। जब मैं देवबंद में आया था, मुझे खुशी इस बात की, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था, वो गठबंधन का कार्यक्रम था। यहाँ की जनता ने उस समय सेकुलर चीजों के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए वोट दिया था। मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने उस समय मदद की, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का खाता भी खुला। अभी अकेले लड़े थे, कितने थे विधायक उनके? विधायक तो पता होगा कितने हैं उनके। अखिलेश जी, सवाल ताकत से है सर, सवाल ये है कि इमरान मसूद ने कहा है कि मुस्लिम और दलित समीकरण मिलकर जो है उत्तर प्रदेश में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। इन नेताओं से बड़े वो नेता है क्या? ये देखो इनके बेटे एमएलसी हो गए सर, इसका भी दर्द है उन्हें। ये सर आपने उन्हें एमएलसी नहीं बनाया, इस बात की भी मुझे लगता है। अब किस दल में हो सर? आपका तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप तो एजेंट है समाजवादी। आज सुन लीजिए सर सवाल देखिए, आप चंद्रशेखर भी आगे, चंद्रशेखर से भी छोटे नेता जिनके बारे में बात कर रहे हैं। सर सवाल तो क्या कहेंगे? सहारनपुर के नगर विधायक बहुत ठीक, बहुत समझदारी से आप छुपाना चाहती है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, जो गवाह की हत्या हुई, गवाह की हत्या में हमारे पुलिस फोर्स के 2 सिक्योरिटी अफसर शहीद हुए, सिपाही शहीद हुए, 2 गनर शहीद हुए। जो सिक्योरिटी में मौजूद थे वो 2 शहीद हुए। सरकार ने ही सिक्योरिटी दी थी उन्हें। और बाद में जो घटना हुई, जिन पे आरोप था, उन पे भी पुलिस सिक्योरिटी थी। आप सब लाइव देखते थे, हम सब ने लाइव देखा है। बताओ कितनी सिक्योरिटी होती थी? और जिस दिन की घटना है, बताओ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? तो आखिरकार सिक्योरिटी न रहना, सिक्योरिटी रहना किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार कैसे अपने आप को पीछे कर सकती है? ये सरकार की वजह से घटनाएं हुई हैं और सरकार ने घटनाएं कराई। करा तो उसने कल प्रयागराज में उन्होंने कहा है, पहले प्रयागराज में भाई टाइम वेस्ट मत करो यार उनका। क्या प्रयागराज में होता था?
पापा 4 होता था, अत्याचार होता था, अब नहीं होता यूपी की धरती पर, क्या कहेंगे? आप ये बताइए, किसी भी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में इतने मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी तक सबसे ज्यादा आत्मदाह किसी मुख्यमंत्री के आवास के सामने हुए हैं तो यही मुख्यमंत्री है। अभी अभी एक मर गया बेचारा, न्याय मांगते हुए मर गया। उनके विधायक पे आरोप है कि विधायक ने उसके साथ अन्याय किया। मैं चंद्रशेखर जी से कहूंगा कि पहले वो बात रखें। सर मेरा एक सवाल है। अखिलेश जी, मेरा सवाल है, थोड़ा भैया रुक जाओ यार। नेशनल वो लखनऊ रोज पूछते हैं। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमाम सीटें ऐसी कि जहाँ पर सपा और आरएलडी के नेता आमने सामने लड़ रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जब गठबंधन, अरे तुम्हें, आपको ये नहीं पता, ये इलेक्शन, जब ऐसे इलेक्शन होते हैं जहां कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं, ये सेलिब्रेशन है उसका। डेमोक्रेसी में थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेट करने दो हमें। हम हर कार्यकर्ता को बैठा दें। अरे असली गठबंधन है विधानसभा लोकसभा, जहां से फैसले होने। तो अभी हम अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। अखिलेश जी, मेरा सवाल है सर, तो क्या स्मार्ट सिटी के लिए आप क्या करेंगे? स्मार्ट सिटी जब तक नहीं बनेगा, मेयर धरने पे बैठेगा लखनऊ में। ओवैसी ने कहा है कि आप आजकल चुनाव जीत नहीं सकते। कौन कह रहा है? ओवैसी ने कहा है, कौन कह रहा है? ओवैसी ने कहा है। चलो चंद्रशेखर जी को बोलने दो पहले। सभी मीडिया बंधुओं का, अध्यक्ष जी ने अपनी बात रखी, आपके सवाल के भी जवाब दिए। मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ। अभी आते हुए जिस रोड से हम आए, आपने उसके हाल देखे होंगे, महाड़ी वाली जो रोड है, मेले वाली रोड। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना, इतना कहना है कि ये जो स्मार्ट सिटी है वो सरकार के कागजों पे है, सड़क पे नहीं। और अगर कोई सवाल कर दे तो मुकदमा, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम आदमी हो, कोई नेता हो या कुछ और, सब पे मुकदमा। आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे अभी। हमारी लड़ाई उनसे है ही नहीं जिनके लिए सवाल आप पूछ रहे हैं। हमारी लड़ाई उनसे है जिनसे हमें कुर्सी छीननी है, जिनके पास मेयर का पद है, जो सत्ता में बैठे हैं। जो सत्ता में है ही नहीं, जिनसे लड़ाई नहीं, उनके लिए क्या सवाल और उनको क्या जवाब? लोकतंत्र है, जनता तय करेगी कि किसको क्या मिलेगा। हमारा काम मेहनत करना है। पिछले 5 साल से हम लगातार मेहनत करते रहे, अब भी मेहनत कर रहे हैं। सरकार, गठबंधन चुनाव के बाद 2022 के बाद नेता घर बैठ के जिनको चुनाव लड़ना था, फिर से अम्बेडकरवादी समाजवादी सड़कों पे है, लड़ाई लड़ रहे कि अन्याय होता जाता है। आपने अतीक अशरफ की बात की, आकाश की बात नहीं की हमने, कि आगरा में मध्य प्रदेश के आकाश गुजर को पुलिस इनकाउंटर में मार देती है। पुलिस के लोग खुद अधिकारी कर्मचारी घूस में पकड़े जा रहे हैं। तो हालात खराब है, इसको बचाने की जिम्मेदारी जितनी हमारी है उतनी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भी है। तो हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें। हमारा प्रयास रहेगा कि जनता गठबंधन के पक्ष में समर्थन दे, उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करते रहें। हमारे तमाम नेता फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर भी आपको अम्बेडकरवादी समाजवादी मिलेंगे सड़कों पे, बाकी लोग मिलेंगे घरों में। और किसी को गाली देने से, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जनता सब जानती है कि किसके राज में क्या हुआ, किसके राज में क्या हो रहा है। बस ये है कि अभी लोगों के लव सिले हुए हैं, होठ सिले हुए हैं, क्योंकि कलम और कागजों पे पहरा लग गया है। सरकार वो बोलेगा तो गोली से बात हो, गोली से काम थोड़ा चलेगा। और अभी तानाशाही नहीं देखी आपने, अब तो हम इनसे और लड़ेंगे कल और आज। जिनकी बात कर रहे हैं उनको छोड़ो, हम लड़ेंगे 2 दिन। हमारे कार्यकर्ता मुकदमे होंगे, लाठियां चलेंगी, जेल जाएंगे, आप देखना पूरे प्रदेश में होगा। ये सिर्फ यही नहीं, ऐसा रामपुर के चुनाव में भी हुआ। तो हमें लड़ना, आप बस आवाज उठाते रहे, सत्य दिखाते रहे, देखिए क्या परिणाम होते हैं। और परिणाम, जनता के परिणाम हमेशा अच्छे लोगों के फर्क की तरफ जाते हैं। और अच्छे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार अब तक थी, ट्रिपल इंजन से 1 इंजन इस बार अभी कम करेंगे, बाकी 2 इंजनों की व्यवस्था 2024 और 27 में हम लोग करेंगे। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, मेरा आपसे, चंद्रशेखर जी, शुरुआत आपकी गठबंधन की, वो पश्चिमी उत्तर यार ये तो यही काम है। रहने वाली आगे देखो रिजल्ट देखा नहीं देखा आपने भाई? 2 बार से हारी, जीते नहीं जीते, और सरकार ने पूरा दम भी लगाया। उपचुनाव तो सरकार का ही होता है ना, फिर भी हमने मेहनत की। तो हम यही कह रहे हैं, आज भी हम मेहनत कर रहे हैं और आगे भी मेहनत करते रहेंगे। जनता को वोट करना है, लोकतंत्र है, जनता में शक्ति है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है, मैं तो सहारनपुर वासियों से कहूंगा उसका प्रयोग करें, उत्तर प्रदेश के वासी, और जवाब दो उन शक्तियों को
जो लोकतंत्र में आस्था नहीं रखती, संविधान में आस्था नहीं रखती और कमजोर शोषित को लूटने में लगी है। महंगाई बेरोजगारी पर सवाल नहीं करेंगे आप लोग भी, ये अच्छा नहीं है। आप नौजवानों के जो सुसाइड हो रहे उस पर सवाल नहीं करेंगे। पेपर भरते जो लीक हो रही है उस पर भी सवाल करना चाहिए कि कहाँ कानून व्यवस्था है। कुछ नहीं है, बस अंधकार है। दिवा जलाने के लिए हम लोग निकले हैं और इस बार ये दिया रोशनी देगा सहारनपुर में भी और पूरे उत्तर प्रदेश में। चंद्रशेखर जी, जिस समाज से आप आते हैं उसको ये माना जा रहा है कि अभी चंद्रशेखर जी के साथ वो समाज नहीं जुड़ा, अभी भी वो हाथी पर ही डिपेंड है। आप नहीं कर रहे सर, सवाल का जवाब। नहीं, देखो कोई दिन काम एक रात में नहीं होता है। परिवर्तन ओवरनाइट प्रोग्राम नहीं है मेरे भाई। हम मेहनत कर रहे हैं और जगह बना रहे हैं। आप तो जानते हो ना, मैं तो एक गाँव से उठ के आया हूँ, मेहनत करके आया हूँ। मैं नेताजी को और माननीय काशीराम साहब को आदर्श मानता हूँ। वो एक गरीब के बेटे जब खुद को साबित कर सकते हैं, आप घबराओ मत, मैं जवाब दूंगा समय आने पर। अभी नहीं कह रहा हूँ ना, अभी तो राजनीति 3 साल की, अभी देखो जवाब दूंगा। यही से आप लोगों के बीच से निकल गया, सारे पत्रकार भाइयों को जानता हूँ। यही मोटरसाइकिल पे घुमाना आपके बीच मेहनत करूंगा, आप विश्वास करो। अखिलेश जी, मेरे सवाल का जवाब। हम दोनों सभी नेता जो बैठे हैं, नूर हसन मलिक यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इनको एक एक वोट दे करके आपके माध्यम से जनता से अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग विकास काम इसी पे राजनीति करते हैं, समाज में कैसे आगे बढ़े चीजें। यहाँ के कारीगर जो लकड़ी से जुड़े हैं, जिनकी मेहनत से, जिनके टैलेंट से एक्सपोर्ट तक हो रहा है, सरकार को जितना सहयोग और मदद करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो मजदूर हैं उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके स्वास्थ्य की कैसे मदद की जाए उस दिशा में काम करेंगे। वही इधर काउंसलिंग का काम भी जो बहुत ज्यादा शुरू हुआ है।